हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम फाइबर की जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन ऑफ क्लोज जनरल प्रॉपर्टीज़। फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिक विजिबल यूनिट्स होती हैं जो किसी भी फैब्रिक में हमें दिखाई देते हैं, जिनसे फैब्रिक बनते हैं। कुछ फाइबर्स शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ किंकी होते हैं। किंकी का मतलब है नॉटी होते हैं। नॉटी मीन्स वो वाला नॉटी नहीं, शरारती वाला नहीं, नॉट मतलब गांठ वाला। स्केली होते हैं जिसमें परत होती है, स्केल्स होते हैं एंड रफ होते हैं। दूसरे जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेट भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं। तो अलग अलग तरीके के फाइबर्स होते हैं। दे मे हैव हाई और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी हो सकती है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जिस पे पॉइंट पे जो फाइबर है वो ब्रेक करेगा वो भी अलग अलग होती है। कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ इवन होते हैं, कुछ अनइवन होते हैं डायमीटर में। फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स से भी हमें मिल सकते हैं और मैनमेड सोर्स से भी हमें मिल सकते हैं। जो फाइबरस रॉ मटेरियल होता है उसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। उनकी फिलामेंट उनकी लेंथ के बेसिस पे, वो है फिलामेंट एंड स्टेपल। तो फिलामेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल या मैनमेड फाइबर्स होते हैं। ये कॉन्टीन्यूस लेंथ के होते हैं, लंबे फाइबर्स होते हैं। इनको हम यार्ड्स या मीटर्स में मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिल्क फाइबर्स। और जो यार्न्स होते हैं वो फिलामेंट फाइबर्स से बने हुए होते हैं। यार्न्स को दो टाइप्स में हम बांटते हैं। जो फिलामेंट मतलब लॉन्ग फाइबर से बनते हैं वो होते हैं मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट। अब स्टेपल फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं लेंथ में, उनको हम इंचेस में मेज़र कर सकते हैं और ये वेरी करते हैं परसेंटेज ऑफ एन इंच से लेकर के 18 इंच तक। एग्जाम्पल इसमें सारे नेचुरल फाइबर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट सिल्क को छोड़ करके, बाकी सारे नेचुरल फाइबर्स स्टेपल फाइबर्स में ही आते हैं। अब मोनोफिलामेंट की मैं बात करूँ तो ये मैनमेड फाइबर यार्न है, क्योंकि हमने बोला ना यार्न्स जो होते हैं जो फिलामेंट फाइबर्स से बनते हैं उनको हमने मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो जो मोनोफिलामेंट यार्न है वो मैनमेड फाइबर यार्न है, मैनमेड फाइबर से बनता है और ये सिंगल फिलामेंट का हो सकता है, जो कि हम डिज़ायर डायमीटर, जितना हमें डायमीटर चाहिए यान का उतना हम निकाल लेते हैं। एंड ये जो यान होते हैं ये स्टिफन होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। मल्टी फिलामेंट यान की बात करूँ तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल फिलामेंट्स हैं, अलग अलग फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम आपस में कंबाइन कर देते हैं यान बनाने के लिए। और इनको कंबाइन कैसे करते हैं? ट्विस्टिंग से। स्टेपल क्या होते हैं? ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जिनको आप लेंथ में कट कर देते हो। अब टो क्या होता है? ये स्टेपल फाइबर्स हैं जिनको अपने ने कट कर दिया है फिलामेंट से एक्सक्रूड किया है बड़े बड़े बंडल्स में। और बायो कंपोनेंट फाइबर्स कौन से होते हैं? ये वेरिएंट्स या मॉडिफिकेशन सेम जेनेरिक फाइबर टाइप को कंटेन करते हैं। और बायो कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स वो होते हैं जो अलग अलग जेनेरिक फाइबर टाइप्स को कंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ देखो, हाई लेंथ टू ब्रेथ रेशो, जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द ब्रेथ विड्थ रेशो। तो फाइबर्स मस्ट बी लॉन्गर, फाइबर हमेशा लॉन्गर होने चाहिए। देन दे आर वाइड टू परमिट प्रोसेसिंग इनटू यार्न्स एंड फैब्रिक्स। अगर आपने यार्न्स और फैब्रिक्स बनाने हैं तो उसके लिए फाइबर आपको लॉन्ग चाहिए। टेनासिटी, टेनासिटी क्या है? ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, ये फाइबर्स की स्ट्रेंथ होती है जो अलग अलग वेरी करती है अमंग द डिफरेंट टाइप्स विच विल विथस्टैंड द वेरियस केमिकल्स। लाइक फाइबर्स जो हैं अलग अलग केमिकल्स को से गुजरते हैं, जो प्रोसेसिंग के टाइम यूज़ होता है, बहुत सारे वेरियस फिजिकल प्रोसीजर्स से वो गुजरते हैं, उनका यूज़ एंड केयर भी अलग अलग होता है। एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है इज़ दैट लेस फाइबर नीड्स टू बी यूज टू मेक ड्यूरेबल यार्न। इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि हमें ड्यूरेबल यार्न बनाने के लिए कम फाइबर की नीड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी फाइबर में होना ज़रूरी है। फाइबर बेंडेबल होनी चाहिए, प्लायबल मतलब सॉफ्ट होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इफ़ दे आर टू बी मेड इनटू यार्न्स और फैब्रिक्स आपने बनाने हैं तो दैट कैन बी क्रीज्ड, जिसमें क्रीज हम उनको कर सकें, क्रीजिंग ला सकें। तो ऐसे फैब्रिक्स बनाने के लिए, ऐसे यार्न्स बनाने के लिए फाइबर्स बेंडेबल, प्लायबल और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। दैट हैव द क्वालिटी ऑफ ड्रेपेबिलिटी, क्योंकि ऐसे फाइबर्स की क्वालिटी होती है कि वो ड्रेपेबिलिटी की क्वालिटी होती है, पूरा फिट हो जाते हैं कपड़े हमारी बॉडी पे। एंड कैपेसिटी होती है टू मूव विद द बॉडी। नाउ स्पिनिंग क्वालिटी एंड कोहेसिवनेस। स्पिनिंग क्वालिटी एंड कोहेसिवनेस की बात करूँ तो कोहेसिवनेस एबिलिटी होती है फाइबर्स की जिससे वो आपस में चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग फाइबर अरेंजिंग। जब हम फाइबर्स को अरेंज करते हैं, या यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब कंटिन्यू होता है तो उस टाइम पे फाइबर्स आपस में चिपक जाते हैं, तो ये फाइबर्स की कोहेसिवनेस होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल कोहेसिवनेस जो है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो फिलामेंट फाइबर्स को यूज़ करके जो ईजिली ट्विस्ट हो जाते हैं इनटू यार्न्स। और आप क्रिम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ टेक्सचराइजिंग। जो स्पिनिंग क्वालिटी है या कोहेसिवनेस है
फाइबर की वो या फैब्रिक की थिकनेस को, यार्न की फाइनेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, टियरिंग को, पाइलिंग प्रॉपर्टी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, अपीयरेंस को, फैब्रिक और टेक्सटाइल प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मैं यूनिफॉर्मिटी की बात करूँ तो ये भी एक प्राइमरी प्रॉपर्टी ही है फाइबर की। फाइबर्स जो होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए इन लेंथ एंड विड्थ, इन स्पिनिंग क्वालिटी एंड इन फ्लेक्सिबिलिटी। ये लेंथ और विड्थ में कब बराबर होने चाहिए? जब स्पिनिंग क्वालिटी की बात होती है और फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है। तो जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट के यूज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके केयर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके बिहेवियर और परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को बढ़ा देती हैं विद द अल्टीमेट फैब्रिक। तो ये कुछ जर्नल प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हाई लेंथ टू ब्रेथ रेशो आ जाता है, टेनासिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पिनिंग क्वालिटी एंड कोहेसिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं।